Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College. हम पढ़ रहे थे एंथर एंड पिस्टल. उसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंथर क्या होता है? एंथर इन ब्रॉडर टर्म इज़ नोन एज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमेन. स्टेमेन का जो फर्टाइल पार्ट होता है वो कहलाता है एंथर. स्टेमेन के अंदर स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स. एंथर लोब्स होते हैं 2, जो कि एक डीप ग्रूव के द्वारा सेपरेटेड होते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 एंथर लोब्स हैं और एक बीच में लाइन सी है, अ ग्रूव, जो कहलाता है कनेक्टिव. या अपन कह सकते हैं कि स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, और इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. लोअर पार्ट इज़ द फिलामेंट एंड अपर पार्ट इज़ द एंथर. और जो बीच का जो स्टेराइल पार्ट है बिटवीन 2 एंथर्स इज़ नोन एज कनेक्टिव. कनेक्टिव जो होता है इसमें एक वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है और हर एंथर लोब के अंदर 2 लॉन्ग सिलेंड्रिकल पॉलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं. ये हम यहाँ क्लियर देख सकते हैं, पॉलन सैक्स और माइक्रोस्पोरेंजिया हर एंथर में. इस एंथर में इधर के 2 पॉलन सैक्स हैं, इस वाले एंथर में, इसमें एंथर में इधर है, बाइलोब्ड होता है. तो दस अ टिपिकल एंथर, कोई भी एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. ये बटरफ्लाई मॉडल कहलाता है इसका. The 2 pollen sacs of an anther lobe are separated from each other by a shallow groove. groove, बाहर से तो वो groove नज़र आता है और अंदर से actually it is a sterile tissue की strip होती है. The 4 pollen sacs appear to lie in the 4 corners of the anther. चारों corners के अंदर ये 4 pollen sacs पाए जाते हैं. They are covered on the outside by a well-defined epidermis of the anther. The pollen sacs or microsporangia developed hypodermally in anther from strips of archisporial cells. जो archisporial cells होते हैं उनसे pollen sacs, उनसे sporogenous cells बनते हैं. The parietal cells divide further by periclinical walls to produce a 3 to 5 layered microsporangial walls, और फिर अंदर डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, ये और क्लियर शो करता है वही चीज़ जो हमने अभी आपको बताई कि ये एंथर है, फिलामेंट है, एंथर है, और बीच का जो स्ट्रक्चर है ग्रूव, दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिव. ये आप और देखिए, अपन ने कहा कनेक्टिव में स्टेराइल सेल्स होते हैं, वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है, ये बीच में पिंक कलर के स्पोरोजिनस सेल्स हैं, मिडिल लेयर्स हैं, मिडिल लेयर्स, और इनकी जो बाहर की लेयर है दैट इज़ नोन एज टेपिटम. ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है, टेपिटम कहलाती है. ये स्टोमियम है, बीच का जो होल है ये, और ये बीच में पॉलन सैक्स हैं और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं. अब इससे आपको क्लियर होएगी सारी जो लेयर्स हैं. जो एंथर वॉल है, द एंथर वॉल, द मैच्योर एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 4 लेयर्स. सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, वो अपने को यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है. एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर होती है. दिस इज़ द outermost layer of the anther and it is made up of tangentially stretched and flattened cells. चपटे सेल्स की बनी हुई होती है. और जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं इतने ज़्यादा एक्सटेंड तक स्ट्रेच हो जाते हैं कि दे लूज कॉन्टैक्ट अमंग देमसेल्व्स. यहाँ पे आप कई जगह देखेंगे कि एपिडर्मल सेल्स की लेयर गायब है, एपिडर्मल सेल्स आर एब्सेंट.
They appear as withering, they remains in a mature anther. Stomata में appear in the epidermis. इन कुछ प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, जैसे कि एलेंजियम जो प्लांट है उसमें एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट लेयर इज एंडोथीशियम. ये हमको इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिख रही है. एंडोथीशियम जो लेयर है, दिस इज द सब एपिडर्मल लेयर ऑफ द एंथर. ये सिंगल लेयर होती है एंडोथीशियम की. एंडोथीशियम इज सिंगल लेयर्ड, बट इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जैसे कि कोकिनिया इंडिका, इट इज़ मल्टी लेयर्ड, 2 लेयर्स की बनी हुई होती हैं. एंडोथीशियम के जो सेल्स होते हैं ये हमको इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि द सेल्स ऑफ एंडोथीशियम आर रेडियली इलोंगेटेड. आप ये लाइन देख रहे हैं, उससे क्लियर होता है कि रेडियली इलोंगेटेड सेल्स हैं. एंड अटेन द मैक्सिमम डेवलपमेंट. अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट तब होता है एंडोथीशियम का जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं. इनके अंदर फाइब्रस थिकनिंग बैंड्स होते हैं. एंडोथीशियम के अंदर यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है फाइब्रस थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं एंडोथीशियम में. फाइब्रस थिकनिंग बैंड, ये हमको इस सेकंड डायग्राम में भी बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा. ये देखिए आप, ये एंडोथीशियम में फाइब्रस थिकनिंग बैंड्स नज़र आ रहे हैं डार्क कलर के. एंडोथीशियम में फाइब्रस थिकनिंग बैंड्स आर प्रेजेंट. दीज बैंड्स आर यू शेप्ड. ये यू शेप्ड बैंड्स नज़र आ रहे हैं हमको, या रिंग शेप्ड. दे कुछ प्लांट्स के अंदर स्पाइरल फॉर्म में भी नज़र आते हैं. ये दे आर फाउंड इन स्पाइरल फॉर्म्स, स्पाइरल वे. ये जो होता है, दीज बैंड्स आर फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टार्च स्टोर्ड इन द एंडोथीशियल सेल्स. एंडोथीशियल सेल्स जो होते हैं अपने अंदर स्टार्च स्टोर करके रखते हैं. इन दोज एंथर्स विच dehisce longitudinally, endothelial cells at the junction of the two pollen sacs, anther lobe lack thickening. अब कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं जो कि खुलते नहीं हैं. इन सम क्लिस्टोगैमस स्पीशीज़ वेयर फ्लावर्स डू नॉट ओपन, and in the members of Hydrocharytaceae, fibrous bands are altogether absent in the endothecium. अब ये जो एंडोथीशियल थिकनिंग्स हैं ये कई प्लांट्स में एब्सेंट भी होती हैं, लेकिन अधिकतर सब प्लांट्स में पाई जाती है. और कुछ प्लांट्स में क्यूटिन और लिग्निन का डिपोजिशन भी होता है. और ये जो फाइब्रस बैंड्स हैं ये हेल्प करती हैं, क्योंकि एंडोथीशियल सेल्स का नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक, दे एब्जॉर्ब वाटर. तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है जिससे कि एंथर में डेहिसेंस के अंदर हेल्प करते हैं. नाउ कम्स द मिडिल लेयर्स. अब नेक्स्ट जो लेयर्स हैं यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मिडिल लेयर. इसके बाद में एंडोथीशियम के बाद देखो आप 2 to 3 लेयर्ड मिडिल, 1 to 3 लेयर्स मिडिल लेयर्स आर प्रेजेंट. दे आर नेक्स्ट टू एंडोथीशियम. एंडोथीशियम के बाद में पाई जाती हैं मिडिल लेयर्स. और इसके जो सेल्स होते हैं एपर्थर्मल होते हैं और डीजेनरेट हो जाते हैं बिफोर द पॉलन मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस. पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस होती है, उससे पहले पहले ये जो लेयर है ये डेहीस हो जाती हैं. मिडिल लेयर्स का काम होता है दे स्टोर फूड मटेरियल विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय द पॉलन मदर सेल्स. अब सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर आती है दैट इज़ नोन एज टैपिटम. ये हमको इस वाले डायग्राम में क्लियर दिखेगी. टैपिटम जो लेयर होती है ये यहाँ पर तो लेयर दिख रही है आपको टैपिटम, और बाद में ये मेच्योर. यहाँ पर भी अपन एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड सिंगल सेल लेयर टैपिटम इज प्रेजेंट. टैपिटम इज द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर. इट इज़ सिंगल लेयर. स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ ये लेयर पाई जाती हैं. It has an important role as food material to the sporogenous tissue is passed through this tapetum. The cells of the tapetum are relatively large and centripetally extended. They have dense cytoplasm, सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है इनके अंदर, and prominent nucleus, बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है. Sometimes the cytoplasm of the tapetal cell is pigmented.
कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है टैपेटम सेल्स का, ये पिगमेंटेड होता है, कलर्ड होता है. जैसे रेड ब्राउन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एप्पल. वॉयलेट पिगमेंट पाया जाता है एनीमोन में. टैपेटम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ होमोजीनस लेयर. होमोजीनस लेयर के रूप में टैपेटम पाई जाती हैं, विच कम्प्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजीनस टिश्यू. और ये पूरा स्पोरोजीनस टिश्यू को सराउंड करती हैं टैपेटम. कई प्लांट्स के अंदर डायमॉर्फिक टैपेटम भी पाई जाती हैं. डायमॉर्फिक टैपेटम भी पाई जाती हैं जो कि प्राइमरी पेराइटल सेल की डेरिवेटिव है और वो कहलाती हैं पी टैपेटम. एज द स्पोरोजीनस सेल्स अंडरगो meiosis, the nucleus of the tapetal cell also divide and mature tapetum are multinucleate. अब जो टैपेटम जो सेल की जो लेयर होती है, टैपेटम जो लेयर है, इसका फंक्शन है कि इट इज़ द मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रैन के डेवलपमेंट से एसोसिएटेड होती है टैपेटम. This assumption is supported by the fact that if an anther tapetum degenerates before microsporogenesis, कि देखा गया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पहले अगर टैपेटम कुछ प्लांट्स में डीजेनरेट हो जाती है तो पॉलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर स्टेराइल पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होती हैं. इसलिए टैपेटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू प्रोड्यूस फर्टाइल पॉलन ग्रेन्स. अब ये जो टैपेटम होती है इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू द इनसाइड ऑफ द एंथर. एंथर के अंदर की तरफ ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, इनको फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना. द फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन टैपेटल सेल. इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एंथर डेवलपमेंट. जो फूड मटेरियल होता है टैपेटम में जो स्टोर्ड होता है, ये अर्ली स्टेजेस में यूटिलाइज नहीं होता है स्पोरोजीनस टिश्यू के द्वारा. लेकिन जब पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस हो जाती है, मियोसिस अंडरगो हो जाती है, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टैपेटल सेल एंटर्स इनटू द पॉलन चेम्बर टू फॉर्म पेरीप्लाज्मोडियम. और फिर ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को और हेल्प करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है टैपेटम. नेक्स्ट आता है स्पोरोजीनस टिश्यू. माइक्रोस्पोर्स डेवलप फ्रॉम द स्पोरोजीनस टिश्यू. ये जो हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ये स्पोरोजीनस टिश्यू से डेवलप हुए हैं. प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स में डायरेक्टली फंक्शन एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, और या फिर ये मियोटिक डिवीजन, दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल. ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस. हर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है ये, इसमें मियोसिस होते हैं और 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम स्पोरोजीनस टिश्यू, इट इज़ नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ऑल स्पोरोजीनस सेल्स ऑफ द एंथर आर केपेबल टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स. तो इस तरह से ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है और फिर उसके डेवलपमेंट से उसके आगे जाके बनते हैं माइक्रोस्पोर या पॉलन टेट्राड्स. पॉलन टेट्राड्स आर फॉर्म्ड. पॉलन टेट्राड्स बनते हैं इससे, जिससे कि हर एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेल गैमेटोफाइट. बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका ये जो बटरफ्लाई वाला जो डायग्राम है, ये इसका टैपेटम, ये वाला जो डायग्राम है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. इसको बहुत अच्छे से हर लेयर का फंक्शन याद रखना है हमको. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.